देखिए, नीमच सिटी थाने क्षेत्र में गांव गिरदोड़ा में विक्रम पाटीदार की और हमारे परिवार की एक संयुक्त ज़मीन है। उस ज़मीन की सुरक्षा और सुविधा के लिए हमने 26 जून को एसपी को एक आवेदन पत्र दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 28 जून को हमने फिर थाना नीमच सिटी पे एक आवेदन पत्र दिया हुआ है। उसके बाद 29 जून को हमने वहाँ पर खेत पर अपनी बुआई की और 30 जून को खेत पर देखने के लिए गए। तो वहाँ देखा कि खेत में एक ट्रैक्टर चल रहा था। तो हमारा एक साथी महेंद्र खेत के अंदर जाकर उसका वीडियो बनाने लगा। तो जब वीडियो बना रहे थे तभी सरदार सिंह गुजर और उसका पुत्र वहाँ पर आया। उसके पुत्र ने विक्रम को धमकाया और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी में से एक लठ निकाला और लठ निकाल के चंद्रशेखर और सरदार सिंह गुजर के लड़के ने लठ से मारना शुरू किया। और जब विक्रम उसको बचाने के लिए गया तो इन सभी ने मिलकर विक्रम के साथ भी मारपीट की। और इसके बाद इन लोगों ने डराया धमकाया और धमकाकर उन दोनों के मोबाइल इसलिए छीन लिए कि उसके अंदर सबूत भी थे, और दोनों को डराकर धमकी देकर फिर वहाँ से जाने दिया। उस घटना स्थल की हमने पुलिस में तत्काल 11:50 में सूचना दी, लेकिन पुलिस नीमच सिटी ने उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखा। जो व्यक्ति पीड़ित हो गया था, जिसका हाथ टूट गया था, चक्कर आ रहे थे, उसके बाद पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजने के बजाय उसको फॉर्म भर के भेजने के बजाय सीधा भर दिया। और इस प्रकार पुलिस ने एफआईआर की जो कार्रवाई करना थी वो नहीं की है। देखिए, राजनीतिक संरक्षण का उत्तर पुलिस दे सकती है। महत्वपूर्ण बात मैं वकालत भी करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि देश में कानून का राज रहना चाहिए, देश में ताकत का राज नहीं रहना चाहिए। देश इस बात पे लड़ाई चल रहा है कि गांधीवाद का देश रहेगा कि लाठवाद का देश रहेगा। हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि देश में कानून का राज रहना चाहिए, इसलिए हमने तत्काल कार्रवाई की। और अब हमारी शिकायत उन आरोपियों से ज़्यादा पुलिस पर है, और इसीलिए मैंने एसपी को और सीएसपी को पुलिस के सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 पेज का एक बड़ा नोटिस दिया है। और हमने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वहाँ अवेलेबल रहे, इसके लिए हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन भी लगाई है। जो आरोपीगण अपराध करते हैं उनके क्या क्या शिकायतें आई है उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में उनकी कॉपी भी हमने मांगी है। इस प्रकार हम लोग दोनों मोर्चे पर अपना काम कर रहे हैं, और मैं इस समय पुलिस की प्रशासनिक कार्रवाई से भारी निराश हूँ। नहीं, ये पूरे सिस्टम का दोष है। एक्चुअल में जब टीआई काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर एसपी तत्काल उनको सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर संज्ञेय अपराधों में मामला दर्ज नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं। एक पूरा सिस्टम निराश और कमज़ोर हो गया है, और सिस्टम के कमज़ोर होने का फ़ायदा छोटे छोटे पुलिस और उनके सहयोग से भूमाफिया लोग करने लगे। मामला ये है कि 29 तारीख को हमने हमारा खेत है गिरदोड़ा में, उसको हमने बोहनी करी थी, और 30 तारीख को हमारे खेत पड़ोसी का फ़ोन आया कि भैया आपके खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा है। तो मैं और मेरा साथी महेंद्र दोनों खेत पर गए। मैंने वहाँ जाके देखा कि यार एक ट्रैक्टर हमारे खेत में चल रहा है। तो मैंने महेंद्र से बोला, महेंद्र एक तू वीडियो बना ले। तो महेंद्र ने वीडियो बनाना चालू करा। उसी बीच में मेरे रिलेटिव है महेश जी पाटीदार, वो भी आ गए और वो भी कार में बैठ के वीडियो बनाने लग गए। इस बीच में हमने 100 डायल करा। 100 डायल कर रहे थे, इसी बीच में एक सरदार सिंह गुजर और उसका लड़का दीपेश गुजर दोनों वहाँ पहुँचे स्कॉर्पियो गाड़ी से, और उन्होंने आके हमको धमकी दी कि आप कैसे इस खेत पर हमारा ट्रैक्टर निकलवा रहे हो बाहर। मैंने उनसे कहा कि भैया ये खेत तो हमारा है, आप किस कारण से और किस तरीके से आप हमारे खेत में कब्जा करना चाह रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये खेत मैं बोऊंगा और मेरा है, ऐसे करके उन्होंने हमारे साथ बातचीत करी। फिर वहाँ पर एक चंद्रशेखर नगदा करके जो है रेवली देवली का, वो और ट्रैक्टर ड्राइवर चंदन दोनों मेरे कर्मचारी महेंद्र के ऊपर जो वीडियो बना रहा था उसके ऊपर हमला करने लग गए। इस बीच में दीपेश गुजर ने स्कॉर्पियो गाड़ी में से लठ निकाला और महेंद्र के ऊपर हमला करा। इस दरमियान मैंने 100 डायल करने की फिर से कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं और महेश जी जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने वीडियो बनाना चालू करा। तो हमारा वीडियो बनाना देखते हुए उन्होंने सरदार सिंह ने और दीपेश ने मेरे ऊपर भी हमला करा और मेरा मोबाइल छीन लिया, महेंद्र का मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ भी मारपीट करी। ये घटनाक्रम है। मामला कांग्रेस नेता से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सरदार सिंह गुजर जो हैं वो उमराव सिंह जी के भाई हैं। ऐसा देखिए, ज़मीन संबंधी विवाद है। कुछ पहले ज़मीन जो है इन्होंने बेची और एग्रीमेंट किया था, उसमें इन्होंने फिर बाद में वो चूँकि पूरा पेमेंट नहीं मिलने पर उस एग्रीमेंट को इन्होंने निरस्त भी करवाया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा शिकायत आवेदन पत्र थाने में भी दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि बीच में ही उनके द्वारा जिसके एग्रीमेंट हुआ था उसके द्वारा खेत में आके इनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, जुमा झटकी किया और जो मारपीट करने की भी शिकायत आई है। उसके संबंध में जो भी साक्ष्य वो लोग प्रस्तुत करते हैं और पुलिस जांच में जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसी की तस्दीक कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, और उसको वीडियो को भी हमने संज्ञान में लिया है, और उसके बाद जो भी प्रकरण बनता है उसके जो उसमें संलिप्त रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।